いい加減にしろ。何うざいんだけど。は? हाँ जी बॉस, क्या हाल चाल। तो जी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इरिडियम स्पार्क प्लग्स के बारे में कि क्या कॉन्टिनेंटल जीटी या फिर किसी भी और बाइक में इसको लगाने से कुछ फर्क पड़ता है या कुछ परफॉर्मेंस में आपको एनहांसमेंट मिलता है कि नहीं, और साथ ही बात करेंगे क्यों एक स्टॉक स्पार्क प्लग डिफरेंट है एक इरिडियम स्पार्क प्लग से, एंड आगे जाके देखेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करना है। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि स्पार्क प्लग एक्चुअल में काम करते क्या हैं। तो जी जैसे हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार काम करते हैं हमारे घर में आग लगाने का, उसी तरीके से स्पार्क प्लग भी काम करता है हमारी बाइक में आग लगाने का, लेकिन ये एक आग लगाता है हमारे फ्यूल और एयर के मिक्सचर में। तो 3 तरह के स्पार्क प्लग्स हमें मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे सस्ते जो हमारे कंपनी फिटेड कॉपर स्पार्क प्लग्स आते हैं, उसके बाद अपने प्लेटिनम के स्पार्क प्लग्स आते हैं, एंड सबसे महंगे हमारे इरिडियम स्पार्क प्लग्स ही होते हैं। जैसे हमारे कॉपर वाले स्पार्क प्लग करीब 200 से 250 रुपये कॉस्ट करते हैं, वैसे हमारे इरिडियम स्पार्क प्लग्स एक आपका करीब 800 से 900 रुपये का रेंज करता है। एंड कॉस्ट में इतना डिफरेंस होने का सबसे बड़ा रीज़न नहीं होता है क्योंकि ये इरिडियम स्पार्क प्लग्स आपके रेंज करते हैं 60 to 70,000 किलोमीटर तक चलने का, बस चलते हैं कि आपको एडल्टरेटेड फ्यूल यूज़ ना कर रहे हो या फिर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्यून ना चल रही हो। अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए मेरे और आप जैसे कुछ लेमन लोगों के लिए बता देता हूँ कि अपने कॉपर स्पार्क प्लग्स की टिप जो होती है वो काफ़ी थिक होती है, एंड जो इरिडियम स्पार्क प्लग की टिप होती है काफ़ी पॉइंटेड आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी शार्प इसमें फ्लेम प्रोपोगेशन देखने को मिलता है, एंड इस वजह से इसकी बर्निंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अब इस चीज़ से होता क्या है कि जब आप एक कोल्ड स्टार्ट करते हो या फिर आप एक कोल्ड या ह्यूमिड वेदर में अपनी बाइक को खड़ी करके रखते हो तो ऐसे टाइम पे बाइक आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। एंड ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि करीब मुझे 3 मंथ्स के अराउंड हो चुका है ये कॉपर से इरिडियम स्पार्क प्लग पे शिफ्ट किए हुए। एंड मैं देहरादून में रहता हूँ तो जैसा यहाँ पे बहुत कोल्ड एंड ह्यूमिड वेदर काफ़ी रहता है, एंड ये प्रॉब्लम मुझे हर साल देखने को मिलती थी कि अपनी बारिश में अगर मैं 3-4 दिन में बाइक को स्टार्ट ना करूँ तो उसके बाद मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती थी ईजिली। स्टार्ट अगर होती भी थी तो काफ़ी लेट रिस्पॉन्स उसमें आता था थ्रॉटल का। बट जब से मैं इरिडियम स्पार्क प्लग्स पे शिफ्ट हूँ तब से बहुत क्रिस्प स्टार्ट होती है, भले ही मैं 1 हफ्ते बाइक को ना चलाऊँ या फिर हो सकता है बहुत ठंडा वेदर हो एंड मैं कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ तो जस्ट एक स्टार्ट पे ही बाइक स्टार्ट हो जाती है, एंड बहुत स्टेबल आरपीएम्स मुझे देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग से ही। और सिर्फ कोल्ड स्टार्ट के टाइम ही नहीं, बाकी चलाते हुए भी मुझे काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने को मिला जब से मैंने इस पे शिफ्ट किया। एंड इसके अलावा मुझे माइलेज में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला, इमीडिएटली नहीं बट उसके अराउंड 1 मंथ के बाद करीब मुझे थोड़ा सा माइलेज बेटर होता हुआ मिला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ्यूल और एयर का अच्छा मिक्सचर बर्न हो रहा है तो आपकी बाइक बहुत रिलैक्स चलती है, एंड अच्छा माइलेज इस केस में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इरिडियम स्पार्क प्लग्स इतने अच्छे हैं तो कंपनी हमें यही लगा क्यों नहीं देती? तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, वो है कॉस्ट। जैसा मैंने बताया अपने कॉपर वाले 200 से 250 रुपये के आसपास आते हैं, ये आते हैं अपने 800-900 के आसपास इसकी प्राइस रहती है। बट जहाँ हमारे कॉपर वाले हर 10 to 15,000 में चेंज करने को मांगते हैं, वहीं हमारे इरिडियम स्पार्क प्लग्स ईजिली 60,000 तो चलते ही चलते हैं। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने इसको लगा के चलाया है। अच्छा, वैसे ये प्रोडक्ट ना 2 चीज़ में आता है, एक तो आपके स्पार्क प्लग्स होते हैं और एक आती है इनकी कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर को हम एक परफॉर्मेंस वायर भी बोलते हैं, एंड वैसे तो आपका काम एक स्पार्क प्लग लगा के भी चल जाएगा, बट आइडियली रिकमेंड रहता है कि अगर आप स्पार्क प्लग चेंज कर रहे हो इरिडियम पे तो आप एक पावर केबल भी साथ में लगा ही लो, क्योंकि जैसे आप इरिडियम स्पार्क प्लग से अपनी फ्यूल बर्निंग कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हो तो ये उसको मदद करता है और भी पावरफुल और कॉन्स्टेंट स्पार्क डिलीवरी में। वैसे इसके लिए जाना ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहो तो सिर्फ स्पार्क प्लग के लिए जा सकते हो। एंड वैसे इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हर बाइक पे हर इरिडियम स्पार्क प्लग नहीं लग पाएगा, क्योंकि जैसे अपने जीटी के लिए आते हैं इनके अलग नंबर होता है, बाकी बाइक्स के लिए अलग नंबर होता है। तो अगर आप जीटी और इंटरसेप्टर में स्पार्क प्लग लगाना चाह रहे हो इरिडियम वाला तो आपका इस कोड का स्पार्क प्लग उसमें लगेगा। अच्छा, ये तो बात थी कि इरिडियम स्पार्क प्लग करते क्या है, इनका डिफरेंस क्या है कॉपर वालों से। अब इसके आगे बताता हूँ इसके इंस्टॉलेशन के बारे में। एंड इंस्टॉलेशन वैसे कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट आपको स्पार्क प्लग निकालने होते हैं, उनकी वायर निकालनी होती है, एंड वायर निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं इस जगह पे हॉर्न के इस साइड आगे। तो यहाँ से आपको अपना स्टॉक वाला वायर निकालना होता है एंड इस वायर को कनेक्ट करना होता है, एंड उसके बाद इस वायर पर कनेक्ट होता है आपका ये स्पार्क प्लग। वैसे ये इतना ईजी नहीं है क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हुई, एंड चलो दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई। Hello. नहीं भैया, कबाड़ नहीं है, नहीं है कबाड़ नहीं है। हाँ, तो जी ये ना लगे नहीं एक्चुअली मेरे से। हुआ क्या कि जो इसकी वायर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी चौड़ी है, हल्की सी, बहुत मिलीमीटर्स में ही चौड़ी होगी जो मेरी स्टॉक वाली आती है इसकी विड्थ से। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें अंदर एक जगह इसको घुसाना होता है, तो वहाँ पे ये जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा। तो अब मैं एक बार क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैकेनिक के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि शायद उनके पास अगर कुछ जुगाड़ हो या कुछ तरीका हो इसको लगाने का, तो वो जाके वहाँ पे देखते हैं। मेरे से तो हुआ नहीं, मैं सोच रहा था एक साइड का लगा लूँगा फिर दूसरी साइड का लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने लगाया, बट वो फेल हो गया। तो इसके बाद जाते हैं हम अपने श्रीमान मैकेनिक जी के पास, एंड वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि दोनों में से एक वायर थोड़ी मोटी है। एंड थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद मुझे पता चलता है कि दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड क्योंकि अलग अलग जनरेशन की है तो इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी अलग है। पर मैकेनिक जी के पास वो एक चीज़ थी जो हमने स्क्रीन के आगे बैठ के अपनी खराब कर दी है।
कॉमन सेंस। तो उन्होंने इसको पेंसिल की तरह छिलना शुरू किया और उसके बाद ये बड़े आराम से फिट हो गया। अच्छा, इसके बाद भी सब चीज़ फिक्स नहीं हुई थी। इसके बाद जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो ये थी कि इसमें अब वाटर प्रूफिंग वाला रबर फिट नहीं आ रहा था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस वायर के साथ हम अपनी स्टॉक वाला कैप ही लगाने वाले हैं ताकि अपनी वाटर प्रूफिंग पूरी इंटैक्ट रहे। अब यार कुछ भी बोलो, एक कॉन्टिनेंटल जीटी मस्त तो दिखती है। वैसे आपको बता दो, मैंने जो किट लगाई है ये एनजीके की तरफ से, एंड इसके अलावा एक एनगेज की तरफ से भी आती है। तो आप दोनों में से किसी के लिए भी जा सकते हो। प्राइसिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों अगर आप फुल किट लोगे तो 5000 के आसपास पड़ती है एंड परफॉर्मेंस एक जैसी ही होती है। तो यही सारी बातें थी कि एक आफ्टर मार्केट स्पार्क प्लग लगाने का फ़ायदा तो है। हाँ, भले ही थोड़ा पॉकेट में थोड़ा सा वो महंगा जरूर पड़ जाता है, बट जो परफॉर्मेंस में अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, मेरे ख्याल से उतनी कॉस्ट तो जस्टिफाई कर सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला है जैसे मैंने बताया था। तो इतना थोड़ा सा एक्सपेंस शायद झेला जा सकता है। एंड इनफैक्ट अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है तो वो ये कर सकते हैं कि पावर केबल के लिए ना जाएं एंड सिर्फ स्पार्क प्लग लगा के भी काफ़ी हद तक काम अच्छा चल जाता है। बाकी जिनको लेना है तो मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर लेना। एंड आज का धारावाहिक फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से एक और नई किसी चीज़ के साथ।